वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 11 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न भी रखे हैं, इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परेश रावल जी को हाल फिलहाल में ही स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल को स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया है। इन्हें 1994 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों इनको मनोरंजन में योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपने एक इकाई के रूप में खोला गया था, जो कि बाद में 1975 में एक स्वतंत्र संस्था बन गई। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में ही मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इसके साथ ही ई गोपाला एप्लीकेशन को भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है और इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन से अधिक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने बिहार के मधेपुरा में फिश फीड मिल की इकाई तथा पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाई का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों इकाइयों के बारे में याद रखिएगा। आने वाले आगामी एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, जो कि बिहार बीपीएससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्लेयर जपाट का नया ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों प्लेयर जपाट एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है और ये दोनों भारतीय दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य ने किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल फिलहाल में ही किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों यह देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, जिसको कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। किसान रेल को किसानों की आय दोगुना करने तथा कृषि उपज को त्वरित परिवहन में मदद करने को चलाया गया है। बात करें दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ बीके यादव हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं और कृषि मंत्री भारत के नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य है
जो कि भाषाई आधार पर बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश में ही दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन लॉन्च किया गया है। और आंध्र प्रदेश फल के उत्पादन में भारत में टॉप पर है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, यह आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने नीति आयोग द्वारा एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अटल इनोवेशन मिशन ने इस योजना की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों यह कार्यक्रम भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। बात करें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अमिताभ कांत जी हैं। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस तारीख को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, इस वर्ष इसका विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो इसे WHO द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा 2013 से लगातार दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के दिवस के रूप में चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में रेटिंग एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना फीसदी गिरावट का अनुमान जताया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.8% की गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने उम्मीद जताया है। ठीक है दोस्तों, बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इसके तहत 2021 में भारत को 18.44 लाख करोड़ तक का आर्थिक नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब बात करें दोस्तों इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के MD और CEO कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रोहित करण सहनी इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, बात करें भारतीय रेटिंग अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना और समझा होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी ईज2 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज2 इंडेक्स में सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के CEO सुनील मेहता हैं और इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य ने YSR
संपूर्ण पोषण योजना और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इन दोनों योजना को अपने राज्य में लागू किया है। अब बात करें इसको क्यों लागू किया गया है, तो दोस्तों तो राज्यों में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए यह दोनों योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया है। बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमने पहले भी बताया है भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला यह पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना और समझा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में कौन से बैंक ने जैविक कपास उत्पादन के लिए सफल नामक नई योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नामक नई ऋण योजना की शुरुआत की है। अब बात करें दोस्तों एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न आपसे आज पूछा जाएगा। आज का प्रश्न है किस क्रिकेटर को 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है? आप लोग कमेंट कर इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप कमेंट करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो इसके सभी फैक्ट आपको कम से कम एग्जाम तक तो जरूर याद रहेंगे और वो भी अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।